सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस क्वांट्स। आप सभी को जीएस क्वांट्स पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली होता है कि परसेंटेज एंड रेशियो चैप्टर का मिक्सचर होता है। अगर आपको अभी भी परसेंटेज एंड मिक्सचर चैप्टर का कुछ आइडिया नहीं है तो उनका थोड़ा अगर बेसिक आइडिया हो जाए तो आपके लिए प्रॉफिट लॉस सीखने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होता है। अगर नहीं भी आता है तो भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा, मैं वैसे ही सिखाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा परसेंटेज और रेशियो का थोड़ा आइडिया ले ले तो ये सीखने में थोड़ा आसानी होगा। जैसा कि मैंने बोला है, जो कि लॉजिकल भी है बातें, उसका लिंक परसेंटेज एंड रेशियो वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो मैं आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हुए आज का जो सेशन है हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है, एक नहीं कई सारे क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस करने से पहले हमको उसका बेसिक आइडिया भी होना पड़ेगा कि एक्चुअली ये सब टर्म्स क्या है, क्या डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले ना कुछ बेसिक सा आइडिया हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिकली कुछ टर्म्स आते हैं, ठीक है। कुछ कंसेप्ट ले लेते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस चैप्टर में कुछ फेमस टर्म्स है। वन इज कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जिसको हम सीपी बोलेंगे। वन इज सेलिंग प्राइस, वन इज सेलिंग प्राइस जिसको हम क्या बोलेंगे, एसपी बोलेंगे। एंड द थर्ड वन इज मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। अब ये जो कॉस्ट प्राइस एंड ये सेलिंग प्राइस है ना, ये हो गया मार्क प्राइस एमपी। अब ये जो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस है, इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट या फिर लॉस आएगा। अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ तो हो गया प्रॉफिट, और अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम हो गया तो हो गया हमारे पास लॉस। तो यही दोनों चीज़ें हो सकती है सेलिंग प्राइस के ऊपर, ठीक है। और कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कहाँ पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। लेकिन हाँ, सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कम हुआ एज कंपेरिजन टू कॉस्ट प्राइस तो हो गया हमारे पास लॉस। और अगर सेलिंग प्राइस के ऊपर भी एक नया टर्म आ जाता है, क्या, मार्क प्राइस। एक कब लगेगा, जब आपके पास कोई बात आएगी नई डिस्काउंट की, ठीक है। क्या बात आएगी, डिस्काउंट की, ठीक है। अब ये डिस्काउंट क्या है, हम इंडियन कल्चर में अब डिस्काउंट बहुत फेमस हो गया है। क्या है कि हम इंडियंस को ना अभी बिना डिस्काउंट के कुछ चीज़ें अच्छा ही नहीं लगता। मतलब पूरा साल ही मतलब डिस्काउंट चलता रहता है बाजार में, मार्केट में पूरा साल ही डिस्काउंट चलता है, क्योंकि सबको पता है कि डिस्काउंट के बिना इंडियंस अब कुछ खरीदने वाले तो है नहीं। तो इंडियंस को फर्क नहीं पड़ता कि वो एक सामान का, एक आइटम का एक्चुअल प्राइस क्या है। मान के चलो एक आइटम का एक्चुअल प्राइस है 1000 रुपीज़, तो वो 1000 रुपीज़ का एक्चुअल प्राइस 1000 रुपीज़, अगर दुकानदार उनको 1000 रुपीज़ का आइटम 1000 रुपीज़ ही बोले, आप कुछ ना कुछ बोल के तो कम करोगे ही। आपको कम करना है, डिस्काउंट लेना ही है, आप 800 में लेके जाओगे। लेकिन वही 1000 का चीज़ें अगर दुकानदार बोलता है कि 15,000 रुपये, तो आप अगेन आप बार्गेनिंग तो करोगे ही, आपको डिस्काउंट तो चाहिए होगा, आप ले जाओगे कितना, 1200 में। अब दुकानदार एक्चुअल प्राइस से तो थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया आपसे, फिर भी आप खुश है ना, क्योंकि आपको 300 का डिस्काउंट मिल गया, आपको तो वो नज़र में आता है। तो वो बात है। तो हमको बिना डिस्काउंट के कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगता। दैट इज़ वाई ये डिस्काउंट वाला टाइम जो है अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। हर कोई एक सेक्टर में, ऑनलाइन बोले ऑफलाइन बोले, हर जगह डिस्काउंट चलता ही रहता है 12 महीना, ठीक है, पूरा साल ही चलता रहता है। तो दैट इज़ वाई मार्क प्राइस एक टर्म है नया जो कि ज़रूरत है, ठीक है। ये एकदम बेसिक सी कुछ आइडिया है। इसके अलावा भी आपको थोड़ा आइडिया होना पड़ेगा, कुछ परसेंटेज का कुछ चीज़ें हैं, मैं उसका आप आइडिया दे देता हूँ। एक टर्म, एक चीज़ें आता है, वो होता है परसेंटेज, परसेंटेज चार्ट, ठीक है, परसेंटेज चार्ट। तो ये परसेंटेज चार्ट का क्या होता है, एक चार्ट है परसेंटेज। तो परसेंटेज चार्ट का जो वीडियो है, मतलब परसेंटेज का मेरा पार्ट 1 वाला जो वीडियो है प्लेलिस्ट का, वो वीडियो देखने से भी आपका हो जाएगा। सिर्फ पार्ट 1 वीडियो, मैं दूसरा नहीं कह रहा हूँ, वो वीडियो देखने से भी हो जाएगा। आई बटन में तो लिंक होगा ही ऑलरेडी प्लेलिस्ट का। या फिर इस वीडियो के बाद सिर्फ सेपरेट करके मैं एक परसेंटेज चार्ट का एक सेपरेट एकदम डिटेल में, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा अगले 1-2 दिन में, ठीक है। आप वो परसेंटेज, और जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका लिंक भी मैं आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा इसी वीडियो के नीचे। तो आप वो वीडियो भी, अगर आप बाद में देख रहे हो, वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो आपको परसेंटेज चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अभी के लिए मैं कुछ परसेंटेज चार्ट का कुछ बेसिक आइडिया यहाँ पे भी दे देना चाहूँगा। अगर आपको पहले से परसेंटेज चार्ट का आइडिया है तो आप थोड़ा वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो बात क्या है कि
हर कोई एक चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा परसेंटेज चार्ट के वीडियो में, अगर नया वीडियो बना देते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज वो परसेंटेज वाला जो पार्ट 1 वीडियो है उसके भी काफ़ी डिटेल में है, लेकिन उससे भी ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। लेकिन अभी के लिए बैकअप के लिए मैं कुछ थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको, जैसे कि हर कोई एक चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो 100 को हम अगर 2 हिस्सों में तोड़ेंगे तो उसका एक हिस्सा कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर उसी 100 को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33.33%। ठीक है, कितना आ जाएगा, 33.33%। और आपको इसके अलावा ऐसे भी लिखा हुआ होगा कहीं कहीं पे 33 1/3, इसका चांसेस ज़्यादा है, इस ये टर्म मिलने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे कि 100 को अगर हम 4 हिस्सों में बांटेंगे उसका एक हिस्सा कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। एंड 100 को अगर हम 5 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे उसका ईच पार्ट कितना हो जाएगा, 20%। और 100 को अगर हम 6 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे उसका ईच पार्ट हो जाएगा 16/3%। ये सब जो टर्म्स है मैं कहाँ से आते हैं कैसे आते हैं वो मैं परसेंटेज चार्ट वाली वीडियो में एकदम डिटेल में बता दूंगा टाइम लेके। ठीक है, अभी ये प्रॉफिट लॉस चैप्टर है तो आप अभी के लिए कुछ ये सब चीज़ें कुछ हद तक कुछ टाइम तक मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए, आप देखते रहना। ठीक है, 14 2/, कहाँ से आता है आपको याद भी करवा दूंगा मैं उस वीडियो पे, या फिर पहले भी जो वीडियो है परसेंटेज 1 नंबर वीडियो, उसमें भी आपको एकदम याद करने जैसा एकदम बना दिया गया है, वहाँ पे आप एक बार चेकआउट कर ले सकते हैं। ठीक है, तो 1/8 क्या है आपका, 100 को अगर 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया आपने तो ईच पार्ट हो जाएगा 12 1/2%। 9 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 11 1/9% हो जाता है। 10 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे तो सबको पता है कि ये कितना होता है, 10%। 11 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे तो 9 1/11% हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही चलता है। अगर 12 पार्ट्स में बांटेंगे तो 8 1/3% होता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक अभी के लिए आप याद रख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक लॉजिकल बात है क्या है कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं परसेंटेज, इस परसेंटेज को ना देख के सबसे पहले आप इन रेशियोज पे गौर कीजिए। जैसे रेशियो इन द सेंस ये जो 1 है, 1/2 है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, खाली अगर इनको देखेंगे तो ये जो हर कोई एक टर्म है ना, सपोज 1/7 को ही ले लेते हैं। ठीक है, 1/7 को ही ले लेते हैं तो 1/7 में ये जो नीचे डिनोमिनेटर में जो 7 है, ये 7 हमेशा किसको डिफाइन करेंगे, कॉस्ट प्राइस को डिफाइन करेंगे। अगर प्रॉफिट लॉस चैप्टर के तहत देखा जाए तो ये हमेशा किसको डिफाइन करेंगे, कॉस्ट प्राइस को डिफाइन करेंगे। और ये जो ऊपर है 1, ये हमेशा प्रॉफिट या लॉस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर मान के चलते हैं किसी एक आइटम को कुछ एक 7 में खरीदा है, अगर प्रॉफिट हो जाता है तो 7 के साथ क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, मतलब 8 में बेचेगा, ये हो जाएगा प्रॉफिट वाला केस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास प्रॉफिट वाला केस। और अगर किसी एक सामान को, किसी एक आइटम को लॉस में बेचता है, मतलब जो 7 का है वो आप कितने में बेचेगा, 7 - 1 घाटे में बेचेगा, तो 17 यानी 14 2/7% के प्रॉफिट में बेचा तो 7 हो जाएगा 8। अगर 14 2/7% का लॉस में बेचा तो 7 हो जाएगा कितना, 6। ये हो जाएगा हमारे पास लॉस। बस इतना आइडिया आपको बेसिक के लिए काफ़ी है, काफ़ी मैं बोलना चाहूँगा, ये आइडिया आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, इसके अलावा भी हाँ बेसिक आइडिया हो तो और भी अच्छा है। तो अब हम धीरे धीरे ना एक एक करके क्वेश्चंस के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हाँ ये सब कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर वीडियो समझ में आ रहा है, आपको बातें लॉजिकल लग रही है तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिएगा। तो चलिए मेन चैप्टर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का जो सेशन है यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए क्या है कि द परचेस प्राइस ऑफ एन आइटम क्या है, 12,000 है। एक आइटम का टोटल परचेस प्राइस कितना है, 12,000 है। हाउ मेनी रुपीज शुड बी सोल्ड टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ कितना है, 25%। तो एक आइटम है जिसका परचेस प्राइस यानी इन द सेंस यहाँ पे है आपके पास कॉस्ट प्राइस गिवन है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस एक आइटम का कितना है आपके पास, 12,000 है। ठीक है, और एक बात, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस जो चैप्टर है आपने परसेंटेज में भी देखा है, मैंने कहीं पे भी वो फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ नहीं किया है ना, तो इस चैप्टर में भी फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप फॉर्मूला से सीखोगे तो गिने चुने कुछ पैटर्न्स के कुछ टाइप के ही क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएंगे। लेकिन अगर आप बिना फॉर्मूला के एक बार करना सीख गए, ठीक है, इनिशियल आपको थोड़ा तकलीफ देगा, लेकिन अगर एक बार सीख गए तो आप सीख गए, मतलब आप किसी भी तरीके का, क्योंकि कुछ भी बन सकता है पैटर्न, तो आपको बिना फॉर्मूला वाले मेथड हमेशा मैं प्रिफर करता हूँ। ठीक है, तो देखिए परचेस प्राइस ऑफ एन आइटम, एक आइटम का परचेस प्राइस कितना है, 12,000 है। तो कहने का मतलब है, मैंने सिखाया है, एक पहले एक टर्म बता देता हूँ,
ये 3 पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम उसको रखेंगे, यहाँ पे हम उसको रखेंगे जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे उसको रखेंगे जो हमारे लिए है या फिर हमने फाइंड आउट किया है, और यहाँ पे हम उसको रखेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है, हमें जो निकालना है। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट कीजिए। यहाँ पे वो होगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे वो होगा जो हमारे लिए है, हमने एज्यूम करके निकाला है, और यहाँ पे वो होगा जो हमें फाइंड आउट करना है। बस ये सिंपल सी बात है, और कुछ आपको याद नहीं रखना है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जो 12,000 है, तो जो 12,000 है वो मेरे लिए क्या है, परचेस प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, 100% होता है, हमको 100% मानना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया तो मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, ये जो कॉस्ट प्राइस है ना, जो कॉस्ट प्राइस है ये हमेशा क्या होता है, 100% होता है। तो आप देख लीजिए अभी इस क्वेश्चन पे, हाँ जो ये 12,000 है, 12,000 रुपीज़ है, अपने आप में क्या है, 100% है। तो 100 रुपीज़ शुड बी सोल्ड टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ कितना है, 25%। तो कहने का मतलब है जो 12,000 रुपीज़ है अब मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है, तो ये क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। तो कितने रुपीस में सेल किया जाए ताकि यहाँ पे 25% का प्रॉफिट आए। तो अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो कहने का मतलब है 100 के ऊपर 25 में बेचना पड़ेगा, यानी 125 में बेचना पड़ेगा। तो 12,000 रुपीज़ मेरे लिए अगर 100% के बराबर है तो 125% कितना, कहने का मतलब है वो। आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा 25 से, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना, 3,000 इंटू 5 आपके पास आ जाएगा कितना, 15,000। तो अगर आप 15,000 रुपीज़ में सेल करेंगे, सेल करते हैं, जो कि आपका आंसर है, इसमें अगर सेल करते हैं तो आपका 25% का प्रॉफिट होता है। इसको आप और भी शॉर्टकट में कर सकते हैं। कैसे, आपको सबसे पहले नोटिस करना होगा इसके लिए किसको, परसेंटेज को। परसेंटेज कितना है हमारे पास, 25%। तो ये जो 25% है इसको हमें नोटिस करना पड़ेगा। ये जो 25% है ये कितना होता है, 1/4 होता है। अभी मैंने परसेंटेज चार्ट में आपको दिया है ना, आप एक बार परसेंटेज चार्ट देखिए। तो 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। तो जहाँ पे 25% है वहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, 1/4 लगा दिया है, ठीक है। तो 1/4 लगा दिया 25% के रिप्लेसमेंट में। अब तो कहने का मतलब है नीचे का पोर्शन हमेशा किसको डिफाइन करेगा, कॉस्ट प्राइस को डिफाइन करेगा, मैंने बोला है। और ये किसको डिफाइन करेगा, प्रॉफिट या फिर लॉस को डिफाइन करेगा, है ना। तो जो 12,000 रुपीज़ है ना, जो 12,000 रुपीज़ है मेरे लिए क्या हो जाए, कॉस्ट प्राइस के बराबर, यानी 4 के बराबर हो जाएगा। अब पूछा क्या है, आपको क्या चाहिए, क्या, टू मेसोल्ड प्रॉफिट, आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट लेना है तो मैंने क्या बोला, अगर प्रॉफिट है तो 4 में 1 ऐड हो जाएगा, यानी 4 क्या हो जाएगा, 5। तो आपको 5, तो कहने का मतलब है देखो, आप 100 को जब 25 से कैंसिल किया, यहाँ पे कितना आया था, 4, और यहाँ पे 100 को कैंसिल करने से यहाँ पे 5 आया था ना। तो वही है कि 4 है 5 है, एक स्टेप कम हो गया और कैलकुलेशन आपका आसान हो गया। तो 12,000 अगर 4 है तो आफ्टर गेटिंग 25% प्रॉफिट, यानी 4 में 1 ऐड हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा कितना, 5 का हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ से अगर आप अगेन कैंसिल करेंगे तो बाकी आपने तो कैंसिल किया ही है, कैलकुलेशन अभी भी क्या है, कितना हो जाएगा, 15,000 रुपीज़, ठीक है, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक वीडियो में आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार शानदार बेसिक से लेके मैं एडवांस तक चलूंगा, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है हमारे यहाँ पे, ठीक है। एकदम बेस से आपको एडवांस तक बनाएंगे। आप बस पेशेंस के साथ हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहो, बाकी हम पे छोड़ दो, ठीक है। चलो, क्या है कि द परचेज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12,000, ठीक है। और इफ द प्रॉफिट इज कितना है, प्रॉफिट कितना चाहिए आपको, 23.33% ऑन दिस, एंड व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। सर आपने परसेंटेज चार्ट में तो 23.33 का कहीं जिक्र भी नहीं किया। हाँ, नहीं किया ऑब्वियसली, तो मैंने बोला आपको बेसिक बेसिक सा कुछ चीज़ें दिया है ना, तो इसको कन्वर्ट करना भी मैं यहीं पे सिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी परसेंटेज चार्ट में आपको एकदम डिटेल में पता हो जाएगी ये सब कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो क्या है कि जो ₹12,000 है, जो ₹12,000 है मेरे लिए क्या है, 23.33%। तो 23.33%, तो 23.33% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 23.33 को 1/3 भी लिखा जाता है, 0.3 को क्या लिखा जाता है, 1/3 भी लिखा जाता है। कैसे, क्योंकि 1/3 अगर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3333 आता है, दैट इज 0.33 को रिप्लेस करके हम 1/3 लिखते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि 23 1/3%। अब 23 1/3 मतलब 3 × 23 69 + 1 70। तो 70 अपन आपके पास कितना आ जाएगा, 3। बट ये जो परसेंटेज है इसका 100 नीचे आ जाएगा, तो कैंसिल कीजिए, यहाँ पे 7 कितना आ जाएगा, 10। तो आपके पास आ कितना गया है, यहाँ पे 3 × 30 एंड वहाँ पे कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। मतलब 30 में 7, तो 23.33 का हमने कन्वर्ट किया रेशियो में, कितना हो गया, 30/7। तो मैंने अब जबकि आपको बोला ही है नीचे वाला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, और ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट या फिर लॉस होता है।
तो द परचेस प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना है आपके पास 12,000 है, तो 12,000 मेरे लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 30 है, ठीक है। तो आपके पास क्या चाहिए, इफ द प्रॉफिट चाहिए ये, तो प्रॉफिट चाहिए तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस आपको चाहिए, तो प्रॉफिट 30 में अगर 7 का प्रॉफिट होता है तो कितना हो जाएगा, ये 37 का हो जाएगा, तो लगा दीजिए 37। तो आप यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, टोटल कैंसिल करेंगे तो 400 मिलेगा, और यहाँ पे आपके पास 0 और यहाँ पे 14,800 रुपीज़ आपको सेल करना पड़ेगा। 14,800 में आपको सेल करना पड़ेगा अगर आपको 23.33% का प्रॉफिट चाहिए तो, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान सवाल था, सेम टाइप का था। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, जरूर 100% समझ में आएगा, 110% समझ में आएगा, इतना मेरा गारंटी है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि राम हैज बॉट ए वॉच, राम एक वॉच बॉट कर रहा है, ठीक है, बाय कर रहा है, तो एंड सोल्ड टू शाम 10% प्रॉफिट। अब सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन पे परसेंटेज को सेपरेट कर लेते हैं। 10% है तो 10% का मतलब कितना है, 1/10 है। उसके बाद शाम सोल्ड इट टू मोहन 9/11%, तो 9/11%। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो बोला कि 9/11 कितना होता है, 1/11 होता है, ठीक है, रेशियो में। एंड मोहन सोल्ड इट टू रोहन कितना है, 1/5। तो यहाँ पे डायरेक्ट और रेशियो परसेंटेज नहीं है, डायरेक्ट रेशियो ही है, कितना है, 1/5 है। तो मैंने 1/5 मतलब कहने का मतलब है 20% है, ठीक है। 1/5 मतलब 20% होता है, जो मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, ठीक है। जो कि हमें 150 चाहिए, तो 20% नहीं लिखने से भी चलेगा। मैं आपको जानकारी के लिए एक बार रिमाइंड करवा दिया। तो क्या है कि राम हैज बॉट ए वॉच इन 5,000 एंड सोल्ड इट टू शाम इन कितना है, 10% प्रॉफिट। तो ये कितना है, 5,000 में बाय किया है, एंड शाम को सोल्ड करेंगे कितने में, 10% प्रॉफिट में सेल करेंगे। तो मतलब जो चीज पहले कितने का था, 10 का था, अब वो कितने का हो जाएगा, 11 का हो जाएगा, है ना। अब 10% प्रॉफिट है तो 10 में 1 ऐड हो जाएगा ना, 11 हो जाएगा। और यहाँ पे शैम सोल्ड इट टू मोहन इन कितना है, ये भी प्रॉफिट में बेचा है, तो जो 11 है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, वही बात है ना। एंड मोहन सोल्ड इट टू रोहन 1/5 लॉस, तो लॉस से बेचा है, तो जो 5 है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यही तो चीज है। तो जो 5,000 था पहले, यहाँ पे नोटिस कीजिए, जो 5,000 था हमारे पास पहले, वो कितना में बेच रहा था, 10% प्रॉफिट, जो मतलब जो 10 था अब वो 11 में बेच रहा था। उसके बाद भी अगेन प्रॉफिट में बेच रहा था, जो 11 था वो 12 में बेच रहा था। अगेन वो क्या कर रहा था, लॉस में बेच रहा था, तो जो 5 था वो 4 में बेचा है। बस आपको इतना फाइंड आउट करना है। अब क्या बोला है कि एट व्हाट प्राइस रोहन बॉट इट, तो रोहन ने फाइनली कितने में बेचा, क्या है खरीदा है, मोहन बॉट इट टू रोहन, सोल्ड इट टू रोहन। अगर फाइनली जाके वो रोहन के पास ही सेल हुआ है तो रोहन ने कितने में खरीदा है। तो राम ने यहाँ पे 10% का प्रॉफिट में बेचा था, श्याम ने इसको 9/11% का प्रॉफिट में बेचा था, एंड मोहन ने कितने में, 1/5 लॉस में बेचा था। तो फाइनली रोहन ने कितने में खरीदा, हमने सीरियल लगा दिया, 10 में 11 हो गया प्रॉफिट, 11 में 12 हो गया प्रॉफिट, एंड 5 में 4 का लॉस हो गया, 5 में 1 का लॉस हो गया, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से कैलकुलेशन कर देंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, है ना। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे 5 से 1,000, और अगेन अगर आप 5 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 200, नीचे कुछ नहीं है। तो 12 कितना है, 24 इंटू 2 48, तो 4800। तो आपके पास 4800 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो रोहन ने फाइनली कितने में खरीदा है, 4800 रुपीज में उस आइटम को खरीदा है, जो इनिशियली कितने में था, 5,000 रुपीज का था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेंगे। ए ट्रेडर बाय सम आइटम्स फॉर कितना है, 1,25,000। एक ट्रेडर है जो एक आइटम को कितने में बाय कर रहे हैं, कितने में, 1,25,000 में बाय कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेल 3/4 ऑफ दिस आइटम क्या है, 8% प्रॉफिट, एंड एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट द रिमेनिंग शुड बी सोल्ड टू गेन ओवरऑल कितना है, 7%। ये अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके करने जाओ ना, दिमाग खराब कर देगा ये क्वेश्चन, दिमाग खराब कर देगा, लिटरली खराब कर देगा। क्यों, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, पहले आप शॉर्टकट देख लो, एकदम सिंपल है। क्या है कि ए ट्रेडर बाइज सम आइटम, यहाँ कितना है, 1,25,000 में बाय किया है, एंड सेल 3/4 ऑफ दिस आइटम कितना है, 8% प्रॉफिट, है ना। तो 8% प्रॉफिट में बेचा है कितना, 3/4 आइटम। तो टोटल आइटम का 3/4 बेचा है,
कितना है 8% प्रॉफिट में, तो रिमेनिंग कितना बचा हुआ होगा हमारे पास, 1/4 होगा, है ना। अगर 3/4 आपके पास प्रॉफिट में बेचा है तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा आपके पास, 1/4 हो जाएगा। कहने का मतलब है 4 में से 3 हिस्सा बेचा गया है, अब 4 में से 1 हिस्सा बचा हुआ है। कहने का मतलब है शुद्ध भाषा में 4 में से आपके पास 3 हिस्सा बेचा गया है और 1 हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। जो 4 में से 3 हिस्सा बेचा गया है ये क्या है, 8% प्रॉफिट में बेचा है, ठीक है। एंड एट व्हाट प्राइस द प्रॉफिट रिमेनिंग प्रॉफिट शुड बी सोल्ड, ठीक है। अब रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग जो हिस्सा है यानी 4 में से जो 1 हिस्सा है, इसको कितने प्रॉफिट में बेचा जाए ताकि ओवरऑल यानी दोनों को मिला के 7% का मेरा क्या आ जाए, प्रॉफिट ही आ जाए, ठीक है। दोनों को मिला के क्या आ जाए, प्रॉफिट ही आ जाए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो एक बार देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है अगर शॉर्टकट लगा देंगे तो टोटल आइटम्स कितना है आपके पास, 4 में से 3, 4 में से 1, तो टोटल कितना हुआ, 4 हुआ, है ना, 4 हुआ। तो 4 आइटम्स में ओवरऑल कितना प्रॉफिट चाहिए हमको, 7%। तो 4 आइटम में अगर आपको ओवरऑल 7% का प्रॉफिट चाहिए तो टोटल मुझे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा। इस 28 में से 4 में से 3 हिस्सा यानी 3 पार्ट्स कितने में बेचा गया है, 8% प्रॉफिट में बेचा है, यानी 8 3 कितना हो गया मेरे पास, 24% हो गया है। तो रिमेनिंग मेरे पास कितना बचा हुआ है, पार्ट 1 पार्ट बचा हुआ है ना। अगर आपको समझ में ना आया तो रिवाइंड करके देखो, आपको 100% समझ में आएगा। तो टोटल था मेरे पास कितना, 4 था, 4 में से 4 को मैंने 7% प्रॉफिट में बेचा है, तो 4 7 28। और यहाँ पे कितना है रिमेनिंग आपके पास, 3 पोर्शन है, सॉरी फर्स्ट 3 पार्ट है ना, फर्स्ट 3 पार्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है जिसको 8% प्रॉफिट में बेचा है, तो 3 8 24%। एंड जो रिमेनिंग कितना है आपके पास, 1 है ना। तो इस रिमेनिंग 1 को हम कितने में बेचेंगे, यहाँ पे कितने परसेंट में बेचेंगे ताकि हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाए, 28 हो जाए। कहने का मतलब है टोटल हमको 28 चाहिए, जिसमें से 24 तो अभी अभी हो ही चुका है, 24 तो कंप्लीट हो ही चुका है ना, 24। तो यहाँ पे और कितना हो जाए ताकि यहाँ पे 28 हो, मतलब 24 के साथ और कितना ऐड करें कि 28 हो जाए। तो ऑब्वियसली हमको पता है कि 28 के साथ अगर हम 24% ऐड करेंगे, सॉरी 24 के साथ अगर हम 4% यहाँ पे ऐड करते हैं एक्स्ट्रा करके, ठीक है, 4% अगर हम एक्स्ट्रा करके यहाँ पे ऐड करते हैं तो 24 + 4 आपके पास 28% बन जाएगा, है ना। जो कि मेरा पहले ये सही भी है ना, ये सही भी है, यही चाहिए हमको। तो 24 + 4 28 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 4% होगा कब होगा, जब 1 के साथ मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। 1 के साथ अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एक ही पॉसिबल कंडीशन है, 4 अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4% प्रॉफिट, तो ही ये टोटल 4 बन जाएगा। तो 24 + 4 28 हो जाएगा, जो मेरा ओवरऑल 28 बनना भी चाहिए, है ना। तो मुझे रिमेनिंग हिस्सा यानी जो रिमेनिंग 1 पोर्शन है, 1 पार्ट है, इसको मैं कितने में बेचूं, 4% प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा ताकि ओवरऑल मेरा 7% का प्रॉफिट रहे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के पीछे का मैं लॉजिक समझाता हूँ आपको। अगर आपको ये समझ में आ गया, आपको लगता नहीं है कि आपको वो नहीं चाहिए, मतलब इसके ये डिटेल में अगर क्या आइडिया हो सकता है नहीं चाहिए, तो आप स्किप करके थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ऐसे ही एक थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको कितना लेंथी पड़ेगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 1,25,000 का 3/4 निकालना पड़ेगा। 3/4 निकालो, उस 3/4 को आप 8% प्रॉफिट में बेचो, मतलब 8% यानी जो 100 है उसको 108 पे बेचना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका आ गया 3/4 पोर्शन। अब 1,0,125,000 का 1/4 पोर्शन होगा रिमेनिंग, है ना। अब उसको कितना प्रॉफिट में बेचा जाए ताकि आपके पास क्या आए, ओवरऑल प्रॉफिट 7% आए। अब ओवरऑल प्रॉफिट 7% का मतलब क्या है कि 1,25,000 का 7% यानी 100 है, तो 107 कितना हो जाएगा, यही है आपके पास, है ना। तो 1,25,000 का 100 और 107, तो यहाँ पे कुछ एक वैल्यू आएगा। तो इससे यहाँ पे जो भी आएगा इसको माइनस करो, पहले माइनस करके निकालो पहले, तो उसके साथ फिर रिलेशन बनाओ, फिर निकालो, तो बहुत लंबा पड़ जाएगा आपको। तो बेटर है आप इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिमाग लगाने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी लॉजिक है भाई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको टाइम कम में करना है, आपको लॉजिक नहीं जानना है, ठीक है। बहुत ज्यादा लॉजिक थोड़ा जान लो, ठीक है, टाइम कम में करो, ठीक है। ज्यादा कैलकुलेशन करके ही करेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। ट्रेडर बॉट सम आइटम, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ट्रेडर आप खुद से कीजिए, आप बताइए कि आपका आंसर मेरा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। ट्रेडर बॉट सम आइटम कितना है, कितने रुपीज में, 5600 में बाई किया जा रहा है। आउट ऑफ विच 80% ऑफ द आइटम वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, ठीक है। तो 80% आइटम है वो कितने में सेल किया जा रहा है, 10% प्रॉफिट में सेल किया जा रहा है। तो ए ट्रेडर बॉट सम आइटम इन हाउ मच रुपीज, 5600 रुपीज,
विच 80% ऑफ द आइटम वॉज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। तो 80% कहने का मतलब है 1/8, ठीक है। तो 80% का मतलब होता है 8/10, ठीक है। तो 80% मतलब 10 में से 8 सेल किया गया है, 80 कितना है 10% प्रॉफिट में सेल किया गया है। तो 10 में से 8, तो 10 में से 8 कितने में सेल किया गया है, ऑलरेडी 10% प्रॉफिट में सेल किया गया है, तो 80% हो गया यहाँ पे। देन एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड द रिमेनिंग शुड बी सोल्ड एट टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ कितना 11। तो टोटल कितना हुआ, ये नीचे वाला क्या है, कॉस्ट प्राइस है, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के अकॉर्डिंग। बट ये और इसके अलावा भी अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज क्या डिफाइन करेगा, ये होता है आपके पास टोटल, ठीक है। और ये आउट ऑफ टोटल ये कितना पोर्शन ही ये डिफाइन करता है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बोला था। तो टोटल मेरे पास कितना है 10 है ना। तो 10 में ओवरऑल कितना प्रॉफिट चाहिए मुझे 11% का। तो 10 में अगर 11% का प्रॉफिट हो जाए तो मेरे पास 110% होना पड़ेगा टोटल ऐड होके, जिसमें से 10 में से 8 पोर्शन ऑलरेडी सेल किया गया है, कितने में 10% प्रॉफिट में सेल किया गया है ऑलरेडी। तो देन एट व्हाट परसेंट शुड द रिमेनिंग, तो 10 में से 8 को ऑलरेडी 10% प्रॉफिट में सेल किया गया है, तो रिमेनिंग कितना होगा, 10 में से 8 चला गया तो रिमेनिंग कितना होगा 2 होगा, है ना। तो 8/10 चला गया तो 2/10 बचा हुआ है। तो रिमेनिंग जो 2 है उसको कितने में बेचा जाए, ताकि यहाँ पे 80 के साथ क्या ऐड करें कि 110 बन जाए हमारे पास। तो 80 के साथ हमें ऐड करना पड़ेगा 30। तो यहाँ पे 30 कब होगा, जब यहाँ पे 15% होगा। मतलब रिमेनिंग जो पोर्शन 2 है इसको अगर 15% प्रॉफिट में बेचूँ मैं तो जाके ये 30 बनता है। तो 80 + 30 कितना बनेगा 110%, जो कि इसको भी सेटिस्फाई करता है ना। तो कितना बेचेंगे रिमेनिंग पोर्शन, आपको वही पूछा है कि देन व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड द रिमेनिंग शुड बी सोल्ड। तो रिमेनिंग को कितने में बेचा जाए, रिमेनिंग शुड बी सोल्ड इन व्हाट परसेंट, आपको रिमेनिंग बेचा जाएगा 15% प्रॉफिट में बेचा जाएगा, तब जाके आपके पास क्या आ जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 11% आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा कितना 15% प्रॉफिट, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है। ए पर्सन सेल्स 2 आइटम्स एट द सेम प्राइस। तो कोई एक इंसान है जो दोनों आइटम को सेम प्राइस पे, यहाँ पे भी हम आपको ट्रिक लगा के ही सिखाएंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर ऐसे दिमाग लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। एक पर्सन सेल्स 2 आइटम्स एट द सेम प्राइस और कितना है 1234 रुपीज़, है ना। एक सेकेंड, तो चलिए पर्सन सेल्स क्या है कि पर्सन सेल्स 2 आइटम्स एट ए सेम प्राइस। तो 2 आइटम को सेम प्राइस पे सेल किया है। हम आप देखना कि हम यहाँ पे ना हम प्राइस को टच ही नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, हम यहाँ पे प्राइस को टच ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो पर्सन सेल्स 2 आइटम्स सेम प्राइस, 2 आइटम को सेम प्राइस पे सेल किया गया है। ही मेड 20% प्रॉफिट ऑन 1 आइटम वाइल ही लॉस ऑन द अनदर। तो एक आइटम पे प्रॉफिट हुआ है, उसको लॉस हुआ है दूसरे आइटम पे, बट दोनों ही आइटम को कितने में बेचा है 1234। कहने का मतलब है, मान के चलो आपने दोनों आइटम को 100 रुपीज़ में बेचा है, पहले आइटम को भी 100 में बेचा है, दूसरे आइटम को भी आपने 100 रुपीज़ में ही सेल किया गया है, ठीक है। मतलब फर्स्ट आइटम को आपने 100 में बेचा, दूसरे को भी 100 में बेचा। बट ऐसा भी तो हो सकता है जो फर्स्ट आइटम था उसको आपने खरीदा था अब वो 80 रुपीज़ में, तो वहाँ पे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। और जो दूसरा आइटम है उसको भी 100 में बेचा, बट जो दूसरा आइटम है उसको आपने 130 में खरीदा था, तो आपने बेचा 100 में, तो आपका 30 रुपये का लॉस हो गया। वही बात है कि पर्सन सेल्स 2 आइटम्स क्या है कि एट सेम प्राइस, ठीक है। मतलब दोनों आइटम को सेम प्राइस पे ही सेल किया गया है, बट एक आइटम में उसको प्रॉफिट हुआ है, जो मतलब 1234 से कम प्राइस में खरीदा था तो प्रॉफिट हो गया, दूसरे आइटम में लॉस हुआ है, मतलब उसका खरीदा हुआ प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस 1234 से तो ज़्यादा ही था, यानी का मतलब है वो, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन समझा दिया, बाकी इतना चाहिए ही नहीं, जो मैं आपको समझा रहा हूँ आप देखो खाली एक लाइन में हो जाएगा। फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस इफ देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस इन दिस ट्रांजेक्शन। तो आपको जो सेकेंड आइटम में लॉस हुआ है, मतलब सेकेंड आइटम में कितना लॉस हुआ है, अगर ओवरऑल आपको प्रॉफिट लॉस मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस केस चाहिए, मतलब इसको प्रॉफिट में बेचा उसको लॉस में बेचा, तो मेरे पास ओवरऑल कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, ठीक है। मेरे पास पहले भी जितना बचा था अभी उतना ही है,
ठीक है। तो कहने का मतलब है, देखो कितने में बेचा पहला आइटम को, 20% प्रॉफिट में। तो आप सबसे पहले परसेंटेज को टारगेट करो, बहुत काम की चीज़ है परसेंटेज और ये रेशियो, तभी मैं बोला सबसे पहले आज के सेशन का। तो क्या है कि 20% प्रॉफिट में बेचा है फर्स्ट आइटम का, तो कहने का मतलब है जो 5 का था ये कॉस्ट प्राइस है, नीचे वाला हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, और ये होता है आपके पास क्या, प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना। जो 5 था अब कितने में बेचा गया है, 6 में बेचा गया है। बट अगेन क्या है कि ए पर्सन सेल्स 2 आइटम्स, है ना। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दोनों आइटम को कितने में बेचा है, 1234 में बेचा गया है। दोनों आइटम को बेचा गया है सेम प्राइस पे, दोनों आइटम को ही 1234 में बेचा गया है। तो कहने का मतलब है ये था आपका फर्स्ट आइटम, तो फर्स्ट आइटम को 5 का 6 में बेचा गया है, सेल किया गया है। तो सेकेंड आइटम को भी तो 6 में ही बेचा जाएगा ना, क्योंकि भाई साहब दोनों को क्या किया है, 1234 में बेचा है। तो अगर ये 6 1234 को डिफाइन कर रहा है तो ये भी तो 6 ही होगा, ये तो अलग नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है वो कि फर्स्ट आइटम को 20% प्रॉफिट में बेचा है, तो मतलब 5 का 6 में बेचा है, तो सेकंड आइटम को भी यहाँ पे 6 में ही बेचेगा। बट यहाँ पे कितना हो जाए, यहाँ पे कितना हो जाए ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस इन द सेंस क्या कहना चाह रहा है, टोटल जितने में सेल क्या है और टोटल जितने में बाई क्या है दोनों सेम हो। तो टोटल कितने में सेल क्या है, टोटल कितने में सेल क्या है, 6 + 6 12 में सेल क्या है, और टोटल बाई कितने में क्या है, अभी तक कितने में बाई किया था, 5 में बाई किया था। तो बाइंग प्राइस भी सेम होना पड़ेगा। तो 5 के साथ में क्या ऐड करो कि 12 बन जाए, ऑब्वियसली 7 ऐड करने से 12 बन जाएगा। तो मतलब खरीदा था आपके पास कितने में, 12 में, बेचा गया है कितने में, 12 में। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब प्रॉफिट भी नहीं हुआ लॉस भी नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये कब हुआ, जब सेकेंड आइटम को 7 में खरीदा 6 में बेचा, है ना। 7 में खरीदा 6 में बेचा, मतलब 7 में कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ, है ना। 7 में -1 मतलब 7 में 1 का लॉस हो गया। तो 1 का लॉस कहाँ पे हो गया है, 7 में हो गया। तो 1/7 कितना होता है, 14 2/7%। आज के सेशन में जो परसेंटेज का चार्ट था उस चार्ट में आपके पास डायरेक्ट गिवन है 1/7 क्या होता है, 14 2/7% का लॉस में बेचा गया है। अगर आपको 1/7 को नहीं निकालना आता, मैं परसेंटेज में सिखाऊंगा, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ 1/7 इंटू आप 100 कर देंगे तो आपके पास 14 2/7% ही आएगा। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया है। या फिर आप 42/7 को 14.28 भी आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो 14.28 को 14/2/7 हम बोलते हैं। ठीक है, 14/2/7 हम इसको बोलते हैं। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है हम देख लेंगे यहाँ पे। द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 गुड्स आर इक्वल। यहाँ पे भी वही टाइप का क्वेश्चन है कि दो आइटम का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। वन इज सोल्ड एट प्रॉफिट एंड अनदर इज, यहाँ पे क्वेश्चन पे कुछ मिस्टेक लग रहा है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, अब फिर भी मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 गुड्स आर इक्वल, वन आइटम इज सोल्ड एट प्रॉफिट एंड अनदर आइटम शुड बी सोल्ड एट, नहीं ये अच्छा एक काम कीजिए क्वेश्चन में ना थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। एंड अनदर आइटम सोल्ड एट लॉस, एक्चुअली ये आएगा। ठीक है, अनदर आइटम, वन आइटम इज सोल्ड एट प्रॉफिट एंड अनदर आइटम इज सोल्ड एट लॉस। ठीक है, लॉस एंड जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ है लॉस एंड जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है 11 1/9%। जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है 11 1/9%। तो वही बात है कि 1% लॉस हुआ है, या फिर अगर वहाँ पे क्या चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए। तो सबसे पहले 11 1/9 को टारगेट करते हैं, 11 1/9%। तो 11 1/9 इन द सेंस कितना होता है, 1/9 होता है, जो मैंने परसेंटेज चार्ट में थोड़ी देर पहले थोड़ा जो बनाया था उसमें है। तो 11 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है। तो 9 का कितना हो जाएगा हमारे पास, वन आइटम इतने, ये एक्चुअली प्रॉफिट है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, प्रॉफिट है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक क्या गया है। तो क्या है कि 9 कितने में बेचा गया है, 10 में बेचा गया है ना। तो बट दोनों आइटम का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो ये अगर 10 में बेचा है तो ये भी 10 में सेल करना पड़ेगा। तो 10 + 10 कितना टोटल सेल हुआ है, 20, है ना। बट क्या पूछा है कि कंडीशन क्या है कि नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए, नाइदर प्रॉफिट नो लॉस है ना। तो प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, लॉस भी नहीं चाहिए। तो मतलब प्रॉफिट लॉस दोनों ही नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। तो सेलिंग टोटल कितना है आपके पास, 20 है। तो कॉस्ट भी कितना, कॉस्ट प्राइस कितना होना पड़ेगा, 20। तो 9 के साथ में क्या ऐड करोगे, 20 बन जाए, 11 ऐड करने से 20 बन जाएगा। तो कब हुआ, जब 11 को मैंने 10 में सेल किया है, मतलब 11 में 1 का लॉस हुआ है। तो 1 का लॉस कहाँ पे हुआ है, 11 में हुआ है। तो 1/11 कितना होता है, 9 1/11% होता है, जो कि आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इतना % लॉस में सेल करना पड़ेगा।
तो देखिए दैट व्हाट लॉस सो दैट, ठीक है, एट व्हाट लॉस सो दैट ऐसा पूछा है ना, तो 9 1/11% का लॉस, 9 1/11, 1/11, ये सब आपको मैं फिर से एक बार दिखाई देता हूँ, आपने हमने लिखा है यहाँ पे, आप एक बार देख लेना देखिए, ये दिस वन, ठीक है, देखिए आपके पास 1/11, 1/11 हो गया है ना, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1/9 कितना होता है, 11 1/9 अभी सिखाया है, उसके पहले 1/7 सिखाया था, 14 2/7, तो ये सब आज ही किया है हमने, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर, ठीक है, देखेंगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आएगा आई थिंक, हाँ 7 आएगा, सॉरी 8 आएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को, मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट द सेम सेलिंग प्राइस, यहाँ पे भी वही सेम सेलिंग प्राइस पे सेल किया जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट आर्टिकल सोल्ड एट 18.75, तो 18.75 को हमें नहीं पता कि रेशियो में कितना होता है, तो हम रेशियो में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो 18.75 को हम लिख सकते हैं 18 कितना 3/4 लिख सकते हैं, 0.75 को 3/4 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 4 से डिवाइड करने से 0.75 होता है। आप घबराइए नहीं, परसेंटेज का पहला वीडियो देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा, या फिर मैं अपलोड कर ही रहा हूँ 1-2 दिन में, आप वहाँ से देख लेना। तो परसेंट, ठीक है, तो 4 × 18 72 + 3 75 अपन कितना हो जाएगा 4, एंड परसेंटेज का 100 नीचे चला आएगा, 25 से 3, 25 से यहाँ पे 4, तो 3/16, ठीक है, हमने कन्वर्ट कर लिया है रेशियो में परसेंटेज को। तो फर्स्ट आर्टिकल सोल्ड एट कितना है 87% प्रॉफिट, मतलब जो 16 है वो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट है कितना 18.75 का प्रॉफिट है। एंड व्हाट लॉस परसेंटेज ही वुड हैव सोल्ड सेकेंड आर्टिकल को कितने लॉस में सेल किया जा रहा है, दैट देयर इज नाइदर प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, आप बताओ आंसर पहले, उसके बाद मेरे साथ मैच करो कि आपका सेम आ रहा है कि नहीं। तो सेलिंग प्राइस सेम है, तो यहाँ पे भी कितना होना पड़ेगा 19 होना पड़ेगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए, तो 19 कितना होता है 38। तो यहाँ पे आपके पास 16 का 19 यानी 3 ज़्यादा है, तो आप डायरेक्ट 3 क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 16 से 19 हुआ है, तो 19 से के साथ भी आप 3 ऐड कर सकते हैं वैसे डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि आपको दोनों मिला के सेम ही करना है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, ठीक है। तो 16 के साथ मैं क्या ऐड करूँ कि यहाँ पे मेरे पास 38 बन जाए, आपके पास सॉरी हाँ 16 के साथ मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे 22 है ना, तो 22 ऐड करने से यहाँ पे बन जाएगा 38। तो 22 को हम 19 में बेच रहे हैं, मतलब 3 का लॉस में बेच रहे हैं, तो 3 का लॉस कहाँ पे हुआ है आपके पास 22 में हुआ है। तो परसेंटेज वाइज ये कितना हो जाएगा हमें नहीं पता, तो हम परसेंटेज वाइज अगर नहीं पता है तो हम 100 मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे आसानी से। तो 2 से कैंसिल करेंगे 11, 2 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पे आगे कुछ 53 जा 150 अपॉन कितना है 11, तो 11 से काटेंगे तो 11 13 जा आपके पास कितना हो 143 + 7, तो 13/7/11% का आपके पास क्या करना पड़ेगा, लॉस में सेकंड आइटम को सेल करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस केस बन जाए, ठीक है। तो चलेंगे हमारे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मज़ेदार सवाल है, ठीक है। देयर इज अ लॉस ऑफ कितना है 20%, एक आइटम पे कितना है लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर ₹1, तो 12 ऑरेंज को 1 रुपीज़ में सेल किया जा रहा है। देयर इज अ लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर ₹1, देन हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड बी सोल्ड फॉर ₹1 टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इसमें आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो वैसे, हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भी नहीं। एक काम करते हैं, ऐसे आपको अगर फॉर्मूला बताया जाए तो आप ऐसा ये याद रख सकता है वैसे, यहाँ पे आप रख लो रुपीस, ठीक है, यहाँ पे आप रख लो क्वांटिटी, यहाँ पे आप रख लो यहाँ पे आप लगा लो 12 एट क्या है एट लॉस ऑफ, यहाँ पे लॉस है, तो यहाँ पे आप लगा लो जो फर्स्ट आइटम का जो प्रॉफिट लॉस है, सॉरी फर्स्ट केस में जो प्रॉफिट लॉस है, और यहाँ पे आप लगा लो जो सेकंड केस में प्रॉफिट लॉस है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ आएगा, नीचे क्या आ जाएगा क्वांटिटी आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास रुपीस, ठीक है। ये फार्मूला ना आप लगा सकता है, और बिना फार्मूला के भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। एक्चुअली बिना फार्मूला के क्या क्या हो जाएगा आप देख लीजिए। देयर इज अ लॉस ऑफ 20% ऑन 12 ऑरेंज फॉर ₹1, मतलब 12 ऑरेंज को अगर आप 1 रुपीज़ में सेल करते हैं तो आपका लॉस होता है कितना
₹1 में सेल करते तो आपका लॉस कितना हो जाता है, आपके पास 20% का लॉस हो जाता है ना। कोई बात नहीं, लेकिन 12 ऑरेंज को ₹1 में सेल करेंगे तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी 1 ऑरेंज का कीमत कितना हो जाएगा 1/12, है ना। तो मतलब अगर आप 1 ऑरेंज को 1/12 में सेल करते हैं तो आपका लॉस होता है कितना कितना होता है 20%। तो जो 1/12 है, जो आफ्टर गेटिंग कितना 20% लॉस, मतलब 1/12 हमारे लिए क्या है 80% के बराबर है, ठीक है। 1/12 क्या है हमारे लिए 80% के बराबर है, ठीक है, 80% के बराबर है। तो 1/12 अगर हमारे लिए 80% है तो आफ्टर क्या चाहिए, देन हाउ मेनी ऑरेंज शुड बी सोल्ड फॉर ₹1 टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर आपको 20% प्रॉफिट चाहिए तो 100 से माइनस किया 20, क्योंकि लॉस में बेच रहा था, तो 1/12 में जब सेल किया तो 20% का लॉस हुआ, यानी 1/12 क्या है मेरे लिए, क्या है 80 है। अब ये भी समझा था, यहाँ पे उसको रखेंगे जो ऑलरेडी है, यहाँ पे उसको रखेंगे जो हमारे लिए है, यहाँ पे उसको रखेंगे जो हमें निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, अब अगर 20% प्रॉफिट चाहिए यानी 120, ठीक है, 20% लॉस था तो 80 रखा था, और 20% प्रॉफिट हो तो 100 में क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में से क्या होता है 100 होता है। तो कैंसिल करेंगे तो 4। अगर समझ में नहीं आ रहा तो रिपीट कीजिए, एक बार रिपीट करके रिवाइंड करके देखिए, 100% समझ में आएगा, ठीक है। नहीं 200% समझ में आएगा आपको, इतना मतलब समझाया आपको, ठीक है। तो 20 से कैंसिल करेंगे 4, 20 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 6/12 इंटू कितना है 4, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो मतलब 1/8। तो मतलब अगर 20% का प्रॉफिट हुआ तो एक ऑरेंज का कीमत कितना होना पड़ेगा 1/8, ठीक है। मतलब अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने का होना पड़ेगा, एक ऑरेंज का कीमत 1/8 होना पड़ेगा। मतलब 8 ऑरेंज को अगर ₹1 में बेचा, मतलब इस लाइन को मैंने रिपीट किया है, ठीक है। मतलब ये देखिए, ठीक है, एक ऑरेंज का कीमत कितना 112 में जब था तो 20% लॉस हो रहा था। वही बात है कि एक ऑरेंज को 18 में बेचेगा, 18 रुपीज में बेचेगा तो 20% प्रॉफिट आएगा। तो 8 ऑरेंज को 1 रुपीज में बेचेगा, वही तो पूछा है। देखिए हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड बी सोल्ड फॉर ₹1, तो कितना ऑरेंज को ₹1 में सेल करें ताकि 20% प्रॉफिट आए। तो ₹1 में 8 ऑरेंज को अगर सेल करेंगे तो 20% प्रॉफिट आएगा। इसके अलावा आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप ये ऐसे, उम्मीद है यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक सेम टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेंगे, आपको एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ मैं बताता हूँ आपको फॉर्मूला में कैसे किया जा सकता है इसको। जैसे कि मैंने आपका भी फॉर्मूला बताया था, है ना, इस फॉर्मूला को लगा देते हैं। देखिए प्राइस अपॉन क्वांटिटी, देन नीचे आ जाएगा आपका फर्स्ट, ऊपर आ जाएगा सेकेंड। जैसे देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, प्राइस, प्राइस कितना था पहले ₹1 था, है ना। क्वांटिटी कितना था पहले का 12 था। पहले क्या था, लॉस था, कितने का लॉस था 20%, मतलब 80 हो जाएगा। सेकंड में कितना होता है 20% प्रॉफिट। क्या यही वो चीज़ नहीं है, यही चीज़ और ये चीज़ सेम नहीं है, सेम है ना, वही बात है, ठीक है। तो फाइनल जो आएगा उसमें क्या आएगा, रुपीस अपन क्वांटिटी आ जाएगा, है ना। तो 20 से कैंसिल करेंगे 6, 20 से कैंसिल करेंगे मेरे पास कितना आ जाएगा 4, तो मेरे पास 6 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 1/8 आ रहा है। तो नीचे वाला क्या था हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वांटिटी था, और यहाँ पे क्या आता था रुपीस आ रहा था थोड़ी देर पहले। फॉर्मूला मैंने तो इरेज कर दिया है, अगर रिवाइंड कीजिए आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो ₹8 में सॉरी ₹1 में अगर 8 ऑरेंज बेचेगा यानी ₹1 में बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम टाइप का एक क्वेश्चन ले लेंगे, आपको एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बिठाते हैं, फिर ऐसे भी करके देखेंगे। द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बटन्स कितना है ₹1, लेट्स लॉस कितना है 4%। तो ₹1 क्वांटिटी कितना है 20 बटन्स है, कितना लॉस हो रहा है 4%। तो 100 में 4% का लॉस मतलब कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। 100 से माइनस करना है आपको, ठीक है। देन हाउ मेनी बटन शुड बी सोल्ड, तो कितना बटन सोल्ड किया जाए टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो कितना होना पड़ेगा 120 होना पड़ेगा। तो वही बात है, लगा दिया। अब क्या आ जाएगा 20 से कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम्स आ जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, है ना। तो आपके पास 1/16 आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा आपके पास क्या, अगेन क्वांटिटी, ऊपर आ जाएगा कितना प्राइस। तो अगर आपको 20% प्रॉफिट में बेचना है तो आपको 1/16 में बेचना पड़ेगा, मतलब 16 बटन्स को ₹1 में बेचेंगे तो 20% का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 20 को 1 में बेचते हैं तो 4% का लॉस, अगर 16 को 1 में बेचते हैं तो आपका 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने नॉर्मली बताया था कि क्या था 20 बटन्स का कीमत कितना है ₹1 है, तो 1 बटन का कीमत 1/20 है। तो 1/20 है वो मेरे लिए क्या है 4% लॉस के बाद है, यानी 96 है। तो मेरे लिए 120 कितना हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है वो, तो 1/1 सॉरी
1/20, ठीक है, तो आपके पास 96 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, 96 इंटू आपके पास 120, तो इससे इसको कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स, इससे इसको कैंसिल करेंगे 16, तो आपके पास आ जाएगा 1/16 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 बटन को अगर आप 1 रुपीज़ में सेल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20% का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एकदम बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन लिया था, बेसिक बेसिक सा आइडिया आपको इसको वीडियो पे दिया है मैंने, ठीक है। इसके अलावा आपको परसेंटेज और रेशियो का थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने बोला है, आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हमारा नेक्स्ट वीडियो एक प्रॉफिट लॉस का ही जब लेके आएंगे, हम मिलेंगे आपसे, तो वहाँ पे भी कुछ एडवांस लेवल के थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम, ठीक है। अच्छा लेवल का क्वेश्चन धीरे धीरे लेके आएंगे, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया है, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, उन दोस्तों के साथ जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। तो बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।